अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। शाहराह दस्तूर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की बरतरफ़ी का केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था। आज सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 10 मिनट तक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जो कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा हैं, और दीगर दरख्वास्त गुज़ारान के जो वकला हैं, उनकी जानिब से ये सदा की जाती रही कि इस फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए। अहम कानूनी नुकात उठाए गए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को मुअत्तल नहीं किया। ताहम बहुत ही कलील नौइयत का रिलीफ मिला है मुलाजमीन को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं उनके पास, उनको उन सरकारी रिहाइशगाहों से बेदखल ना किया जाए। इस केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज जब इस केस की समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ तो जो दरख्वास्त गुज़ारान के वकला थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि बेहतर है कि इस मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सबसे पहले सुना जाए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान फिर उसके बाद रोस्टम पर आए और उन्होंने ये अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो देते हुए उन्होंने ये कहा कि हमने, यानी वफाकी हुकूमत ने इस मामले के ऊपर एक रिव्यू पटिशन फ़ाइल कर रखी है, और इसमें जो सबसे पहला ग्राउंड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने लिया, उनका ये कहना था कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1992 में आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपांव केस में ये कह चुकी है कि अगर किसी केस में जिसमें लॉ की तशरीह मतलूब हो तो उस केस में अटॉर्नी जनरल का सुना जाना, उनको नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को ना सुना गया जिस केस में, उस बुनियाद के ऊपर एक सूबाई असम्बली जो कि तहलील हो गई थी उसको दोबारा बहाल कर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनमें मज़ीद ये कहा कि कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जिनकी जो सीनियरिटी है वो मामला भी जो है वो मुतासिर हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जिनकी मुलाजमत मुकम्मल उसी दिन होनी थी जिस दिन ये फ़ैसला दिया गया, तो इस वजह से भी ये ग्राउंड मौजूद है। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये भी कहा गया कि इस मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाना ज़रूरी था, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किए बग़ैर किसी कानून को मुअत्तल करना जो है ये खिलाफ़ कानून है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने दलाइल में मज़ीद ये कहा कि ये जो केस है इसमें जो मेन इदारे हैं जिनके मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं उनमें IB है, फिर उसके अलावा सुइसादरन कंपनी है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जो मुलाजमीन हैं वो मुतासिर हुए, IB के मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक महकमा है, अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से एक महकमा है, उसके मुलाजमीन भी, और नेशनल हाईवेज़ के मुलाजमीन, ये कुछ अहम इदारे उन्होंने बताए कि ये मुलाजमीन जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह भी अपने आर्गूमेंट्स के दौरान ये कहा कि वफाकी हुकूमत को अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार हासिल है, और जिन कवानीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस लॉ को उड़ाया है उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाना ज़रूरी था। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने दलाइल में अहम नुक्ता भी उठाया, और उनका ये कहना था कि इस मामले के ऊपर 2010 का जो एक्ट है उसको जब उसको गैर कानूनी करार दिया गया तो इससे हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन मुतासिर हुए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात की अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने, उनका ये कहना था कि इस फ़ैसले की का जो एक पहलू कानूनी है, वहीं पे उसके साथ साथ दूसरा पहलू जो है वो इंसानी बुनियादों पर या इंसानी हमदर्दी का भी है, क्योंकि इस अदालती फ़ैसले की वजह से कई हज़ारों ऐसे मुलाजमीन हैं जो बेरोज़गार हो गए, और उसके अलावा उनको नौकरियों से बेघर कर दिया गया। इस वक्त वो माली मुश्किलात का शिकार हैं। ताहम इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन उनका ये रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशन थी। उनका ये कहना था कि ये मुल्क 16,000 अफराद का नहीं है बल्कि 25 करोड़ आवाम का है। हम रिव्यू पटिशन खुले दिल और खुले जहनों के साथ सुनेंगे। उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को भी के हवाले से बात की गई। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने यह कहा कि यह फ़ैसला लॉ से ज़्यादा पॉपुलर लगता है, यानी उनकी इस ऑब्ज़र्वेशन का मतलब ये था कि वफाकी हुकूमत ने शायद शोहरत हासिल करने के लिए ये रिव्यू फ़ाइल किया है।
ताहम इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह कहा कि इस केस में बहुत ज़्यादा कानूनी नकाइस हैं और ये कानूनी नुकात इस नौइयत के हैं कि इस फ़ैसले को आसानी के साथ मुअत्तल किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब तक हतमी फ़ैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक जो है वो इन मुलाजमीन को इनकी नौकरियां जो हैं वो बहाल की जाएं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये तजवीज़ भी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन दे दे कि जब तक इस केस का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये मुलाजमीन कंटिन्यू करें, यानी अपनी मुलाजमत पर बहाल रहें। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वफाकी हुकूमत की अपनी विल है, ये उनके ख़ुद पर है, अगर वो चाहें तो इन मुलाजमीन को कंटिन्यू करवाना चाहें तो कर सकते हैं। ताहम इंतहाई कलील रिलीफ दिया गया है इन मुलाजमीन को और सिर्फ इस हद तक रिलीफ मिला है कि जो वफाकी मुलाजमीन, ये जितने भी मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको जो इनकी सरकारी रिहाइशगाहें हैं उनको बेदखल करने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है। ये बहुत अहम केस इस वजह से भी है कि इस केस में चंद मुलाजमीन को सुनकर एक ऐसा फ़ैसला दिया गया जिससे 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन नहीं बल्कि ख़ानदान मुतासिर हुए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को लॉ की तशरीह का मामला था, एक कानून की तशरीह की जानी थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर नोटिस नहीं दिया गया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज ये भी बताया गया कि इस केस से टीचर्स भी मुतासिर हुए हैं और हफ्ते में हमें ये इतलात मिलती हैं कि 4-5 मुलाजमीन जो हैं उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इस केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम ये जो लॉ है इसकी दोबारा इसको देखेंगे, इसकी तशरीह की जाएगी और अगर कानूनी नकाइस जो हैं वो अगर हम उस पर मुतमईन हुए तो फिर ये फ़ैसला मुअत्तल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत के दौरान ये भी वाज़ेह किया है कि हम खुले दिल और खुले जहनों के साथ इस केस को सुनेंगे और तमाम कानूनी नुकात का जायज़ा लेंगे, लेकिन इस वक्त इस केस का जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल करना बहुत अर्ली है, बहुत जल्द है, तो इसलिए अभी मौका नहीं आया कि इस केस का फ़ैसला जो है वो मुअत्तल किया जाए। 29 नवंबर तक इस केस की तारीख़ जो है इस केस को मुलतवी किया गया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।